हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल नीट का एग्ज़ाम जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसके कारण स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला था मई में वो लगभग अब जून महीने में ही संभव लग रहा है, क्योंकि 3 मई को तो लॉकडाउन दूसरा स्टेज का ही ख़त्म होगा। उसके बाद पता नहीं कितने दिनों तक आगे रहेगा या जो भी होगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि आपके पास अभी भी 10 दिन इधर का ले लीजिए, 30 दिन आप ले लीजिए मई का, और 10 दिन मान लीजिए कि जून का ले लीजिए, यानी कि अभी भी आपके पास 50 दिन है टोटल। तो 50 दिन में आप नीट में कैसे अच्छा रैंक लाएंगे। इस बार आप लोग जान रहे हैं कि एम्स भी नहीं हो रहा है, वो भी नीट में ही मिक्स कर दिया गया है। तो अब ओनली वन एग्ज़ाम होगा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का, वो है नीट। तो नीट में कैसे अच्छा रैंक लाना है लास्ट के 50 दिनों में। आप लोग ने 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी तैयारी किया, लेकिन लास्ट के 50 दिन कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम टेबल बनाना होगा लास्ट के 50 दिनों में। मतलब मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि लास्ट के 50 दिनों के लिए आपके पास अब टाइम टेबल होना चाहिए। आपने कितना भी मेहनत किया 2 साल 3 साल, वो कोई मायने नहीं रखेगा यदि आप लास्ट के 50 दिन में ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डेली कम से कम 12-14 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। 8 घंटा सोना पड़ेगा, 1-2 घंटा आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले 3 घंटा डेली फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटा डेली केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटा जूलॉजी और बॉटनी। देखिए जूलॉजी और बॉटनी हम लोग बांट दिए हैं क्योंकि 50-50 क्वेश्चन 50-50% दोनों से आता है, तो इस कारण जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग कर दिए। तो उतना तो बेसिक नॉलेज सब स्टूडेंट के पास होगा ही कि जूलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर आता है, बॉटनी में कौन कौन सा चैप्टर आता है। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज आपको डेली देना है, एक टेस्ट सीरीज डेली, या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या आपके पास किसी भी टेस्ट का मॉड्यूल हो, तो आपको एक डेली देना है। यानी कि 50 टेस्ट आप टोटल दे चुके होंगे। यानी कि फील आपको टेस्ट जैसे पहला दिन से ही देना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आपको अंदर आपका प्रिपरेशन कितना है उसके हिसाब से आप आगे की स्टडी में जोर लगाते जाइएगा, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपको डेली 3-3-6 या 2-8 या 2-10 13 घंटा डेली आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए भाई। 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा जूलॉजी, 2 घंटा बॉटनी, और एक टेस्ट डेली जो कि 3 घंटे का होगा। एकदम रियल टेस्ट देना है जैसा नीट एग्ज़ाम में आता है। चलिए, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल डेली बनाना होगा। आप तो जान तो लिए आपकी 13 घंटा हमको पढ़ना है, तो कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम, वो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 6 to 8 और 8:30 to 10:30 AM में बॉटनी और जूलॉजी आपका डेली चलेगा। डेली संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक, समझ गए, डेली चलेगा आपका। उसके बाद आपका आ गया आपको 10:30 के बाद 1 से 1.5 घंटे का आपको गैप मिलेगा। उसमें आप नहाइए, खाना खाइए, जो कीजिए। उसके बाद 12 से 3 में आप टेस्ट सीरीज दीजिए। एक दिन टेस्ट सीरीज दीजिए, एक दिन प्रीवियस ईयर, एक दिन टेस्ट सीरीज, एक दिन प्रीवियस, एक दिन टेस्ट सीरीज, एक दिन प्रीवियस ईयर दीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 3:30 से 6:30 PM फिजिक्स पढ़िए, डेली फिजिक्स पढ़िए। 3 घंटे का एकदम मैराथन क्लास होना चाहिए, एकदम सीरियस एकदम। अगर सच में निकालना है नीट तो एकदम इस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। और यदि नहीं निकलेगा तो एकदम हो ही नहीं सकता है कि जो मेहनत करे और इस टाइम टेबल को फॉलो करे उसका नीट में सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में एडमिशन नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप फॉलो करके तो देखिए। और रात में 8 से 11 आपको केमिस्ट्री पढ़ के सो जाना है, समझ गए, केमिस्ट्री पढ़ के आपको सो जाना है। चलिए, अब कौन से बुक से पढ़ें लास्ट के 50 दिन में। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे कोचिंग में आप जानते होंगे कि NCERT को बताया जाता है कि NCERT आपको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल जितने भी टॉपर होते हैं वो तो या तो एलिन से होते हैं, आकाश से होते हैं, कैरियर पॉइंट से, रेजोनेंस से, या 1-2 और कोचिंग कोटा में है, सर्वोत्तम हो गया, बहुत सारे कोचिंग हैं। तो
वहाँ पे आपको पता होगा कि उनका मटेरियल एनसीईआरटी तो उसमें होता है, लेकिन एनसीईआरटी से काफ़ी आगे का बात भी होता है, जिससे आपको टॉप रैंक मिलने में मदद होती है। एनसीईआरटी पढ़ के आप मेडिकल एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन आपको उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप स्टडी मटेरियल जो भी एलिन, आकाश, जो भी आपका कोचिंग से मिला हुआ है वो मटेरियल आप पढ़िए। एलिन का, आकाश का, कैरियर पॉइंट, रेजोनेंस, ये सब का मटेरियल सबसे बेस्ट मटेरियल मानते हैं, सब पढ़िए। अब जिसके पास नहीं है भाई, अब कोई कोचिंग नहीं, घर बैठ के तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एनसीईआरटी हो गया, बेस्ट है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने पे कम से कम 60-70% क्वेश्चन तो हूबहू वहीं से आ ही जाएगा, तो उससे आपको मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर एनसीईआरटी से थोड़ा और कुछ किताब लेना चाहते हैं तो एमटीजी पब्लिकेशन की बुक आती है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम की एक बुक आती है, तो ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। कोई एक, ऐसा नहीं है कि एमटीजी भी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है और यूनिवर्सल भी पढ़ना है। और कोचिंग का नोट्स, यदि आपके पास ऊपर का 3 में से कोई भी नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग में भारत के पढ़ रहे हों, उसका नोट्स पढ़ लीजिए, मिनिमम उतना तो होगा ही। या कोचिंग नहीं पढ़ने तो कहीं से मांग लीजिए, अपने दोस्तों से मांग लीजिए, कहीं से डाउनलोड कर लीजिए अगर ऑनलाइन है तो, कहीं से भी। या नोट्स आपने बना के रखा हुआ है तो उसको पढ़िए। उसके बाद टेस्ट सीरीज आ गया, तो टेस्ट सीरीज में आप कहाँ से देना है टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट आजकल तो घर बैठ के ही पढ़ना है, क्योंकि सब चीज़ तो बंद है, तो सबसे बेहतर है ऑनलाइन मोड का टेस्ट सीरीज। परचेज अगर किए हुए हैं तो बेटर है, अगर नहीं किए हुए हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा, उसको आपको बनाना है। यानी कि इतना बनाना है कि 1 महीना में 50 टेस्ट देना ही देना है। अगर कोई नहीं भी पढ़ता है ना भाई, 10 घंटा नहीं भी पढ़ा 13 घंटा में, और सिर्फ टेस्टें रोज़ देता गया ना, तो इतना जान लेना कि 50 टेस्ट देने के बाद तुम पक्का एकदम निकाल ही लोगे नीट। इतना तो एकदम कंफर्म मान के चलो, क्योंकि तुमको पता लग जाएगा कि नीट में क्या होने वाला है। अगर तुम 50 प्रीवियस ईयर्स भी बना लिए ना टेस्ट, कहीं से जुगाड़ करके, कहीं से मांग के, दोस्त से मांग के, ऑनलाइन परचेज, किसी भी मोड में, लेकिन एक टेस्ट डेली दो तुम, समझ गए। चलिए, तो इतना ही था। आगे की और मोटिवेशन लेक्चर के लिए आगे मेरा चैनल को देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे अगर जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।